क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 10 से 17% लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान गर्भकालीन मधुमेह या गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है। मैं हूं डॉक्टर पूजा मित्तल, मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। तो जीडीएम या गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस ये एक सिचुएशन है जिसमें गर्भवती महिला को पहली बार मधुमेह डेवलप होती है प्रेगनेंसी के बाद। इन्हें प्रेगनेंसी होने से पहले मधुमेह की शिकायत नहीं थी। यह किन कारणों से होती है? तो इसके लिए जिम्मेदार हैं कुछ हद तक प्रेगनेंसी हार्मोन्स। प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से इंसुलिन बॉडी में ठीक से काम नहीं कर पाता और इस वजह से ब्लड शुगर या ब्लड में शक्कर की जो लेवल्स हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ऐसा हमने देखा है कि उन महिलाओं में गर्भकालीन मधुमेह ज़्यादा पाया जाता है जिनको या तो फैमिली हिस्ट्री है, उनके घर में किसी को मधुमेह है, उनको उनकी पहली प्रेगनेंसीज में मधुमेह रह चुका है, या फिर जो ओवरवेट है उनका वेट आइडियल सिचुएशन में नहीं है, नॉर्मल ब्लड बॉडी मास इंडेक्स नहीं है, या फिर जो जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिनका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। अगर महिला की उम्र गर्भधारण के समय 35 साल से ज़्यादा है, या फिर उनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी कि वो ज़्यादा नियमित व्यायाम या फिर एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रखते हैं, तो ये सिचुएशन इन सब महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। तो प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं। समय समय पर उनका ब्लड शुगर टेस्ट किया जाता है। अगर किन्हीं महिला को ज़्यादा रिस्क है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस के पनपने का, तो 24 से 28 हफ्ते के बीच में उनका हम एक टेस्ट करते हैं जिसमें उन्हें ग्लूकोज पानी के साथ पीना होता है और उसके बाद उनका शुगर टेस्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट से भी हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस का निदान करते हैं। तो कुछ मरीजों में इसके कोई भी लक्षण नज़र नहीं आते। हालांकि कुछ लक्षण जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, थकावट महसूस होना, बार बार तरह तरह के इन्फेक्शन या संक्रमण होना जैसे यूरिन इन्फेक्शन या फंगस इन्फेक्शन, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। पर बहुत सी गर्भवती महिलाएं कोई भी इसका लक्षण नहीं दिखाती हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में इलाज के लिए बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस। अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखना, अच्छा खाना पीना, रेगुलर नियमित व्यायाम करना। तो आपको अपने डॉक्टर से जान लेना चाहिए कि आपको कौन सा व्यायाम करना चाहिए जो आपके लिए सेफ़ है। आप 45 मिनट हर रोज़ व्यायाम जैसे कि तेज़ चलना ये कर सकती हैं, प्रेगनेंसी योगा कर सकती हैं। डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट या खाने पीने का चार्ट बनवा लीजिए। खाने में बहुत ज़्यादा मीठा, तीखा, तला हुआ, जो बहुत जंक फूड है, बाहर का बना हुआ खाना है या प्रोसेस्ड अनाज है जैसे कि मैदा, इन सब को छोड़कर घर का बना सिंपल खाना, बहुत सारे फल सब्जियां, मोटा साबुत अनाज, ये सब खाइए। 3 बार खाना, उसके बीच में छोटे छोटे स्नैक्स, हेल्दी स्नैक्स घर के बने हुए आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी है अपने डॉक्टर के पास नियमित चेकअप के लिए जाना और ब्लड शुगर को मॉनिटर करना। अगर आपको होम मॉनिटरिंग, घर में ब्लड शुगर को मॉनिटर करने के लिए आपके डॉक्टर ने कहा है तो ज़रूर ऐसा कीजिए। अपनी दवाइयाँ, अगर आपको इंसुलिन इंजेक्शन या गोलियाँ दी गई हैं ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए, तो ये भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जीडीएम जो है वो माँ और बच्चे दोनों के लिए ही बुरा असर डालता है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा वज़न पकड़ सकते हैं, तो बड़े बच्चे पैदा होते हैं तो उनका नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा होना, जन्म के बाद बच्चे की ब्लड शुगर का कम होना, नर्सरी में भर्ती होने के ज़्यादा चांसेस, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई तरीके के मदर को इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे को गर्भ के दौरान जो कुछ बनावटी नुक्स हैं वो भी ज़्यादा चांसेस हैं जीडीएम वाली महिलाओं में बनने के। इसके अलावा गर्भ के दौरान और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ जाना, ये भी जीडीएम की वजह से हमने देखा है ज़्यादा होती हैं। डिलीवरी के वक्त ज़्यादा खून का बह जाना, डिलीवरी के बाद ज़्यादा इन्फेक्शन होना, ये सब भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जिन महिलाओं को जीडीएम है और उन्होंने ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं की तब ज़्यादा पाई जाती हैं। 30% ऐसी महिलाएं जिनको गर्भ के दौरान जीडीएम हुआ था, फ्यूचर लाइफ में भी डायबिटीज़ होने का खतरा होता है।
तो इसलिए हम यही कहेंगे, GDM एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसे अच्छे कंट्रोल के साथ कंट्रोल किया जा सकता है और इन सब बुरी बातों जो माँ और बच्चे पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव हैं उससे बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है इससे हमारे सुनने वालों को मदद मिली होगी। नमस्ते।